मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय, ज्योतिष अनुष्ठान प्रेमी। आज हम लोग बड़े रोचक विषय कि कुंडली भी नहीं होती है और जीवन में सबसे ज़्यादा आदमी को स्वास्थ्य यानी बीमारी की समस्या होती है। और बीमारी होती है, आदमी दवा करा रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, और तो कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी प्रश्न लग्न से हम इस विषय में जान सकते हैं कि किस वजह से समस्याएं हो रही हैं। जैसे कुंडली में अगर लग्न को देखें तो वैद्य कहा गया है, चतुर्थ भाव को औषधि कहा गया है और सप्तम भाव को रोग कहा गया, दसम भाव को रोगी कहा गया है। ये चीज़ें हैं। अब समस्या इस बात की आती है, जैसा कहा जाता है कि रोग होता क्या है, कहा जाता है जन्मांतर कृतम पापम, जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांत रौषधैर दानेर जप होम शूरार्चनई। जैसे जन्म जन्मांतर के हम लोगों के किए हुए पाप पूर्ण कर्म जब उदय होते हैं, तो अच्छे कर्म जब हम लोगों के उदय होते हैं तो हम लोगों को जीवन में अच्छी सफलता, अच्छा लाभ, मन में उत्साह, खुशियाँ होती हैं। और जब पाप कर्म उदय होता है तब पता चलता है बीमारी हो गई, कुछ समस्याओं में उलझ गए, कहीं कोई जो है शत्रु ने हमारे कुछ षड्यंत्र कर दिया इस तरह। और जब स्वास्थ्य खराब होता है, पता चला डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, रोग को जो है उसको समझ नहीं औषधि सही नहीं दी जा रही है, रोगी जो है उस रोग को जान नहीं पा रहे हैं कि रोग क्या है इनके। दसम भाव से जो रोगी होता है उसके कुछ खान पियन, रहन सहन या डॉक्टर से सही सलाह ना लेना, ये सब चीज़ें उसके जीवन में उत्पन्न होती है। कहा जाता है संचित प्रारब्ध और क्रियमाण। इस तरह से मनुष्य के जीवन में जैसे संचित, जो हमारे संचित कर्म, जो पूर्व जन्मिक संचित कर्म हैं, और वही प्रारब्ध बन के जो है, जो प्रारब्ध भोगते हैं, वो हमारा वही संचित कर्म ही प्रारब्ध के रूप में उत्पन्न होता है, वो भी हमारा भाग्य है। और जो क्रियमाण, जो आज हम कर रहे हैं, कुछ गलतियां होती, कुछ सही होता है तो कुछ उसका भी भोग पड़ता है। और कुछ जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो तनख्वाह मिलती है, आप कुछ उसको बैंक में जमा कर दिया, कुछ जो है अपने खर्चे में कुछ दान पुण्य कर दिया। इसी तरह से तो जो बैंक में जमा कर, कल को समस्या है तो पैसा निकाला, अपने आप ने काम कर लिया, अच्छा। और जो कुछ अपने खर्चे में कर और कुछ जो दान पुण्य, वो हमारा प्रारब्ध बनेगा, वही भाग्य बनता है। पता चला जब आगे जो है वही प्रारब्ध के रूप में संचित होता है। अब उसमें कभी कभी आदमी को देव दोष भी लगता है, पता चलता बीमारी समझ में नहीं आ रही और दवा भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं, तो कभी कभी देवकोप होता है। देवकोप वो भी उस कुंडली के प्रश्न लग्न की कुंडली के भावों से देखने पे पता चलता है। इस तरह से हम लोग अगर प्रश्न लग्न कुंडली का सहारा लेकर के देखें तो हो सकता है कि हमको जीवन में जल्दी लाभ हो जाए। पता चलता है कोई दान पुण्य कुछ करने से आदमी को जल्दी लाभ मिल जाता है। तो दैव कोप होता है, कभी कभी कोई ग्रह का दोष होता है, उस ग्रहों का अगर दान पूजा पाठ हो जाती है तो आदमी को
आराम मिल जाता है या बीमारी ठीक हो जाती है। और नहीं तो पता चलता औषधि ले रहे, दवा करा रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह से या कोई जो है पता चलता है कि ये प्रेत बाधा हो गई है या कुछ खाने पीने का दोष लग गया है, इस तरह से तमाम समस्याएं होती। अभी हम आपको जो भावों का है अभी उस पे के दिखाते हैं कि किस तरह से ये दशम भाव एक ये सब है। ये देखिए जैसा ये बना हुआ है, ये चक्र बना हुआ है। ये देखिए ये प्रथम भाव लग्न हो गया, ये देखिए ये चतुर्थ भाव औषधि का हो गया, चतुर्थ भाव औषधि। अच्छा ये देखिए सप्तम भाव रोग का है और ये देखिए दशम भाव रोगी का है। अब ये जैसे वैद्य डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं, अगर किस भाव में पापी ग्रह है तो अगर पापी ग्रह है तो दवा वैद्य दे रहा है, अच्छी दे रहा है सब, लेकिन वो उस व्यक्ति को फायदा नहीं कर रही है। उसी तरह से ये औषधि है चतुर्थ स्थान। यहाँ पे अगर पापी ग्रह होगा तो पता चल रहा दवा खाई जा रही है कुछ है या दवा ही नुकसान कर रही, जो डॉक्टर ने दवा लिखा वो दवा ही रोगी को नुकसान कर रही है। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे अगर पापी ग्रह होता है और तो पता चलता है कि रोग डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है क्या है बीमारी, लेकिन और दवा भी दी जा रही, सब कुछ हो रहा है डॉक्टर सब, लेकिन ये बीमारी ही नहीं पता चल रही है। उसी तरह से दशम भाव हो गया, ये रोगी का है। अब रोगी पता चल रहा है कि जो है इस टाइम से दवा नहीं खा रहा है, लापरवाही कर रहा है, या जो है समय से डॉक्टर ने बुलाया दिखाया नहीं कर, इस तरह से ये। अच्छा इसी तरह से देवदोष भी पता चलता है कि इन भावों से कि जहाँ पे पापी ग्रह है तो या छठा आठवां और 12वां भाव में ये देखिए ये और ये यहाँ पे जो है इन ग्रह यह ग्रह भी जो है बाधक होते हैं। इनको भी देखने को पता है, अगर ये कष्टकारी होते हैं तो आदमी को दवा या कुछ कराता रहे फायदा नहीं करेगा, उसको शांति कराने से दान कराने से कहा जाता है जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांत औषधैर दानेर जप होम सूरार्चनई। मतलब कि उसी में कि हम जो दवा ले रहे हैं, दवा तो ले रहे हैं लेकिन जो है फायदा क्यों कि शापित होता है। अगर शापित है तो वो दवा नहीं फायदा करे, उसकी शांति कराने से ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए खैर ये आपको हमने एक प्रश्न कुंडली से मतलब इससे ये जान सकते हैं, कुंडली नहीं है कुछ नहीं तब भी, कि ये रोग कैसे ठीक होगा, क्या देव दोष है, कोई दोष है, कोई शापित है, इसका ये कुंडली से आप जान सकते हैं इस तरह से। चलिए फिर अगले वीडियो में हम फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट पे बताते हैं।